गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू द टीचर्स एज वेल। आज आप लोग को यहाँ पर अपने सामने देख करके मुझे अपना खुद का बचपन याद आता है, जब मैं भी इसी तरह से आप लोग की तरह ऐसे चेयर से बैठा था और हमारे स्कूल में भी कुछ लोग आते थे जो आकर के कुछ कुछ मोटिवेशन दे करके जाते थे। फर्क कभी कभार पड़ता था, कभी कभार नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ ये है कि उनको देख करके कई बार कुछ कुछ चीजें दिमाग में बैठ जाती थी। तो मैं थोड़ा बहुत उसी रिस्पेक्ट में आप लोग को बताना चाहूंगा कि मेरा जीवन किस तरह से शेप हुआ है। काफी कुछ अभी देवाशीष भाई ने और सर ने ऑलरेडी बताया, मैं थोड़ा सा और पर्सनलाइज करके आपको बताना चाहूंगा। तो जैसे जब मैं आप लोग की उम्र में था तो आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि इस उम्र में सबसे बढ़िया चीज लगती है कि बस बढ़िया खाना मिल जाए, खेलने को मिल जाए और कोई पढ़ने को ना बोले। मेहनत से काफी बार बचने की इच्छा होती है। मेरे को भी बचपन में क्रिकेट बहुत पसंद था और इच्छा होती थी कि बस दिन भर क्रिकेट ही खेलने को मिलता रहे। लोग क्लास में बैठा करके क्यों पढ़ा रहे हैं, गेम्स पीरियड ही सारे पीरियड होने चाहिए थे और इस तरह की चीजें लगती थी उस टाइम पे। एक और चीज जो उस समय लगती थी वो ये थी कि जैसे हर चीज पे हमारा हक है। हर चीज देख करके लगता था कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बैट भी चाहिए, बॉल भी चाहिए। और कई बार जब जिद या इच्छाएं पूरी ना हो पाए तो काफी हताशा भी होती है। आप लोग के साथ भी शायद होता ही होगा ये सब चीजें। लेकिन अब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोग से काफी बड़ा और उम्र के साथ थोड़ी अकल भी आ गई है, तो अब ये समझ में आता है कि वो जितनी भी चीजें थी वो बहुत ही छोटी होती उनके आगे, जो असल में हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमसे करने को कह रहे होते हैं। क्योंकि बचपन में तो लगता है कि बस सारी चीजें आसान रहें, लेकिन जिंदगी असल में आसानी से बिताई नहीं जा सकती। अपना खुद की एक जगह बनाना और वहां तक पहुंचना जरूरी होता है, ताकि न केवल आप लोगों को थोड़ा सम्मान मिले बल्कि ये भी हो सके कि आप लोग दूसरों के लिए कुछ कर पाएं। तो इसी बात पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि कई बार मान लीजिए आप लोग के साथ भी होता होगा कि जिद पूरी ना हो तो थोड़ी हताशा होती है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोग को शिक्षा देने के लिए, या इवन जैसे आप लोग हैं तो आपको स्कूल भेजने के लिए। कई बार होता है कि वो लोग अपनी इच्छाएं मार करके और आपकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बचपन में ये चीजें दिख नहीं पाती और कभी हम लोग ये नहीं सोच पाते कि आखिर हमारे पेरेंट्स ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो उसका जवाब होता है कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम लोग वो जीवन व्यतीत कर सकें जो उन्होंने हमारे लिए कल्पना की है। वो बस चाहते हैं कि आप लोग उस तरह का जीवन जिएं जिसमें आपको संतुष्टि मिले और आपको सुकून मिले। उसी तरह टीचर्स का भी रोल होता है। जैसे आजकल तो मैं नहीं बता सकता क्या चल रहा है, लेकिन हमारे जमाने में तो डांट पड़ती ही थी, कई बार कभी कभी कुटाई भी हो जाती थी। तो उस समय तो बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, मेरी एक चीज करने की इच्छा है और मुझे वो चीज क्यों नहीं करने दी जा रही है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि वो सारे जो भी चीजें की जा रही थी या जो भी प्रयास थे हमारी टीचर्स के भी, वो बस इसीलिए थे ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, एक सफल इंसान बन सकें। और वो उन लोग का दायित्व था कि हमें हमारी गलतियां बता सकें और उन गलतियों को सुधारने का रास्ता भी बता सकें। क्योंकि एक ही गलती अगर बार बार करते रहेंगे तो उससे कहीं पर भी प्रोग्रेस नहीं होती है। प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि आप लोग आपकी गलतियां पहचानें और उनको दूर करें। इसमें टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, वो सब लोग एक हद तक ही आपको आगे ले जा सकते हैं। वो लोग आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपकी गलतियां बता सकते हैं, उन गलतियों को सुधारने का रास्ता भी बता सकते हैं। लेकिन अब उन गलतियों को सुधारना है कि नहीं सुधारना है, उस रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना है,
उस रास्ते पे चलने के लिए जो श्रम या जो मेहनत की जरूरत है वो करना है कि नहीं करना है, ये हमारे और आप जैसे बच्चों की ही का ही दायित्व होता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो चीजें बताई जा रही हैं, जो मार्गदर्शन किया जा रहा है, उससे सीखें और उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। कई बार एक और चीज भी होती है जो कि शायद आप में से कुछ बच्चे भी फेस करते हों, और मैं कुछ कहानी भी बताना चाहूंगा जिन्होंने भी ऐसा फेस किया था। कई बार हम लोग को लगता है कि भगवान ने हमको ऐसे घर में पैदा कर दिया है कि जिसमें शायद इतनी सुविधा नहीं मिल पा रही है, या जैसे मैं कहानी से ही शुरू करता हूं। आप सबने शायद सुना होगा नाम श्री अब्दुल कलाम जी का। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे वो, 2002 से 2007 तक। उनके जीवन में भी कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी। वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी जो थे वो एक नाविक थे, नदी पार कराया करते थे लोगों को, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता होगा नदी पार कराने का, लेकिन क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा था इसलिए वो पैसा एनफ नहीं होता था। तो उनको खुद से भी बहुत काम करने पड़ते थे। जैसे कि मैं बताऊं, जब वो छोटे थे, इवन स्कूल जाने वाली उम्र में उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि वो जाते थे और सुबह सुबह घरों में अखबार बांटा करते थे ताकि कुछ कमाई हो सके, और उस कमाई से वो अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकें और अपना भी खुद का थोड़ा जो खर्चा है पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि उनको पढ़ने का शौक था, तो वो चीजें पूरी कर सकें। अब सवाल ये उठा था जब उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने अखबार बांटने का काम ही क्यों चुना? काम तो बहुत तरह के किए जा सकते हैं, पैसे तो बहुत तरह के कामों में मिलता है, फिर अखबार बांटना ही क्यों? तो उन्होंने ये बताया था कि अखबार बांटने का काम इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना था कि हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के अंधकार हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कमी हो, पैसे से रिलेटेड या ज्ञान से रिलेटेड, वो सारी चीजें दूर की जा सकती हैं ज्ञान अर्जित करके ही। और अखबार से बड़ा ज्ञान का स्रोत उनके अनुसार कोई था नहीं, तो वो अखबार बांटते थे और बांटते बांटते में ही पूरा अखबार पढ़ डालते थे। उनके दिमाग में वो चीजें साल दर साल इकट्ठा होती गईं और उसने ना केवल उनके नॉलेज बेस को सुधारा बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को भी उभारा। तो इस तरह से एक अखबार बांटते हुए भी पढ़ना उनके डेडिकेशन और उनकी मेहनत को भी दिखाता है कि ना केवल वो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, बल्कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलते हुए वो उस परिस्थिति का भी लाभ उठा करके वहां से भी ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उनके मेहनत की एक और गाथा है कि जब वो शायद 8 साल के थे तब उनको गणित यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन उनके घर वालों के पास भी और उनके खुद के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो टीचर अफोर्ड कर सके मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। तब उनको पता चला था कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक गणित के टीचर हैं जो काफी ज्ञानी भी हैं और जो उनकी मदद करने को तैयार भी हैं। लेकिन उन टीचर का दिक्कत ये था कि दिन भर उनको पढ़ाना होता था अपने स्टूडेंट्स को, और उनके पास टाइम इतना नहीं था कि वो कलाम साहब को दे पाए। तो बहुत बात करके ये बात उठी कि चलिए सुबह 4 से 5 मैं 1 घंटे आपको दे दूंगा और आप उस समय आकर के मेरे से मुफ्त में पढ़ सकते हैं। अब आप लोग भी जानते हैं सुबह 4 बजे पढ़ने जाने का मतलब है कि नहा धोआ करके जाना है और कई किलोमीटर दूर जाना है। उस समय उनके पास साइकिल वाइकिल भी नहीं थी, पैदल ही जाना है। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे उस इंसान का श्रम कि उन्होंने उस परिस्थिति में भी रात को 3 बजे वो घर से निकलते थे अपने, ताकि वो 4 बजे टाइम पे उस जगह पहुंच सकें जहां पर उनको उनके टीचर ने पढ़ाने का वादा किया था। यहां से आप देख सकते हैं कि एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, भगवान ने उनको किस्मत के नाम पे बस ये दिया था कि हाँ आपको पैदा कर दिया है, अब आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। उस इंसान ने उन विषम परिस्थितियों से उठ करके और वो मुकाम हासिल किया कि ना केवल वो भारत के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट में से एक जाने जाते हैं, बल्कि भारत के सर्वोच्च पद पे भी रह चुके हैं।
अब यहां से दिक्कत यह आती है कि मेहनत तो एक चीज थी जो कलाम साहब ने हमको सिखा दी, लेकिन जैसा मैं खुद भी अपना नोटिस किया था बचपन में, आपकी उम्र में, कि मेहनत करने में दिक्कत ये आती है, शुरू में तो कोई बहुत एंथुजियाज्म या बहुत मोटिवेट कर देता है, 4 दिन तक बढ़िया पढ़ाई चलती है, दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, बहुत सारा कोर्स भी खत्म कर लिया, फिर 5वें दिन लगता है कि अब बहुत मेहनत हो गई, थोड़ा आराम किया जाए, इतना कुछ तो पढ़ ही लिया है, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ सकता है एक इंसान। लेकिन मेहनत वो चीज है जो निरंतरता भी डिमांड करती है। आप सब लोगों ने शायद वो कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश वाली, कि कैसे जो खरगोश था उसने थोड़ी सी मेहनत की और बहुत लग के मेहनत की, लेकिन उसके बाद वो रुक गया, और वहीं पर एक कछुआ जिसने थोड़ी थोड़ी ही मेहनत की, मान लीजिए दिन में 14 घंटे पढ़ाई नहीं की, 8 ही घंटे की, लेकिन लगातार की, दिन साल के 365 दिन की, उसका एग्जाम्पल है आपका कछुआ, कि निरंतरता से किस तरह से उसने उस खरगोश को ही पिछाड़ दिया जिसको दुनिया ने मान के बैठा था कि रेस तो खरगोश ही जीतेगा। अब निरंतरता आती किस प्रकार है ये भी मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा। तो एक लाइन थी जो मेरे पापा ने मुझसे कही थी बहुत पहले ही, कि और जैसा अभी सर ने भी कहा कि आज की जो तुम्हारी मेहनत है वो तुमको जीवन भर का सुख दे सकती है, और सिर्फ तुमको नहीं, तुम्हारे आसपास की सारी जनता से काफी लोग सिर्फ अपनी फैमिली समझेंगे, लेकिन फैमिली के बाहर भी हमारी बहुत बड़ी दुनिया है, उन लोगों को भी सुख प्रदान करने का और उनकी कष्टों का निवारण करने का काम कर सकती है आपकी खुद की मेहनत। और वहीं अगर आप आज आराम का सोचेंगे, जैसा सर भी कह रहे थे कि मान लीजिए आराम से 9 बजे सो के उठ रहे हैं कि संडे है, कोई बात नहीं, आज स्कूल नहीं है, थोड़ा सो ही लेते हैं, थोड़ा खेल ही लेते हैं, लेकिन उसमें आप अपने महत्वपूर्ण समय को वेस्ट कर रहे होते हैं। कि जो समय में कोई दूसरा बच्चा, जैसे सर ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की, तो आजकल जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि कंपटीशन से पार पा पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं जो कि आम जनता कर रही हो उससे, तब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस निरंतरता के लिए ये जो था मेरे पापा का स्टेटमेंट, उससे मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिली थी, और शायद आज आप लोगों को भी मिल पाए। इसके अलावा दूसरी बड़ी चीज़ होती है सपने। जैसे सर ने भी बात कही कि आपको ये सपना या अपना गोल या अपना एम क्लियर होना चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं, हम आखिर यहाँ पर आकर के क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये जो जीवन में विषमताएं झेलनी पड़ रही हैं कि खेलने को नहीं मिल रहा है या फिर खाने को नहीं मिल पा रहा है, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है और कैसे उन चीज़ों का निवारण किया जा सकता है, ये सारे आपके सपने आपको दिखाते हैं। और सपने से कई बार जैसे हम लोग भी समझते हैं कि भाई रात को सो लिया, सपना देख लिया, हो गया, लेकिन किसी ने कहा था कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद आने नहीं देते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो अभी तक का सफर रहा है और जो मैं यहां आज आपके सामने खड़ा हूं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो बचपन से मेरे पापा ने सपना दिखाया था, सिविल सर्विसेज में जाने का, IAS IPS बनने का। तो ये जो सर्विसेज हैं शायद आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत सुना हो, लेकिन अधिकतर इन सर्विसेज को इस तरह से दिखाया जाता है कि गाड़ी बंगला और इज्जत मिलेगी तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। लेकिन मैं एक और चीज इसमें बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हैं जो आप 1 महीना 2 महीना 100 दिन तक एंजॉय कर पाएंगे, उसके बाद इन चीजों का जो क्रेज है वो खत्म हो जाता है। ये सर्विसेज आपको उससे भी बड़ी चीज जो प्रदान करती हैं वो ये है कि आप ना सिर्फ खुद की बल्कि कई लाखों और जीवनों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद नक्सलिज्म का नाम सुना होगा, नक्सलवादियों का। तो क्या है वहां पर कि दंडकारण्य करके एक इलाका है भारत में, काफी विषम इलाका है। वहां पर जो नक्सलवादी हैं वो डेवलपमेंट नहीं होने देते। तो जैसे आज आप लोग या हम लोग यहाँ पर बैठ करके स्कूलों में पढ़ाई कर पा रहे हैं, या इवन बीमार होने पर दवा पा लेते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं,
ये सब सुविधाएं उस तरह के इलाकों में लोगों को नहीं मिल पाती। अब वहां पर जा करके और ये सारी सुविधाएं उन बच्चों को या उन लोगों को उपलब्ध करा पाना, इस तरह के मौके देती है हमको सिविल सर्विसेज। जैसे एक आईएएस थे सौरभ कुमार, उन्होंने वहां पर काफी काम किया, खुद जा करके उन बच्चों को वहां की गरीबी से बाहर निकाला, उनको पढ़ाया और सारी सुविधाएं दी, और उनमें से कई लोगों को इवन सिविल सर्विसेज तक भी पहुंचाया। तो इस तरह के जो मौके हैं वो आपको सिविल सर्विसेज देती है, और इस तरह का जो सपना था वो मुझ में डाला गया था। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी खुद से अपना एक सपना बनाइए और फिर उस सपने को हासिल करने के लिए जुट जाइए, क्योंकि जो सपना है वही आपको एनर्जी देगा कि आप मेहनत भी करें और निरंतरता से मेहनत करें। अंत में मैं बस ये एक लाइन और कहना चाहूंगा कि सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।